सभी लोगों से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन कर लें। शेखर जी, पंकज जी, रविंद्र सिन्हा, वंदना जी, शुभम जी, है ना। तो हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं, गुरु वंदना कर लेते हैं, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें और खाली करें। 3 बार ओमकार करेंगे। श्वास लें, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सब अपनी आंखें खोलेंगे। हाँ, तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। तो नए साल, हाँ, हमारे मन को मौका चाहिए ना, हाँ, फेस्टिवल का। और हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, और आजकल तो बहुत सारे होते रहते हैं। बर्थडे पार्टी है, गेट टुगेदर पार्टी है, हाँ, गेस्ट आए घर में पार्टी। तो हम बहुत सारी पार्टियां करते रहते हैं और करनी भी चाहिए। उससे बहुत हमें खुशी भी मिलती है। हम अलग अलग चीजें बनाते हैं और होस्टिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, घर को सजाते हैं, हाँ? तो और कोई कोई लोग हाल में करते हैं। तो हम चेंज करेंगे थोड़ी अपनी हैबिट्स, क्योंकि अभी न्यू ईयर आया है, तो हमें अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी होगी। तैयार है ना सब करने के लिए? हाँ ना बता सकते हैं चैट बॉक्स में। कोई नहीं करना चाहता है क्या? आप जवाब नहीं देंगे तो सेशन आगे कैसे बढ़ेगा? एक ही ने कहा है। हाँ, बाकी सब लोग क्या करने वाले हैं? यस, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, 3 लोग ही करना चाहते हैं। ओके, शुभम जी, थैंक यू। है ना। तो हम क्या करेंगे? रविंद्र जी, थैंक यू। हम थोड़ी हैबिट्स चेंज करेंगे। हाँ, वैसे हम क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं। तो हम थोड़ा चेंज करेंगे। हम कहाँ पे भी ऐसे नेचुरल जगह पे जाके पार्टी करेंगे। आज ही मैं एक पार्टी में गई थी, बर्थडे पार्टी में। तो उन्होंने बर्थडे पार्टी गौशाला में रखी थी। गौशाला थी बड़ी, और वहां पे बर्थडे पार्टी की। तो नेचर के साथ इतना मजा आया। वहां पे भले ही हमने कुछ अच्छी चीजें खाई, हाँ,
तभी भी ऐसे मन खुश और ऐसे लग रहा था वो सब चीजें हजम हो रही है। नहीं तो हम बंद कमरे में, एसी में, बंद हाल में पार्टी करते हैं ना, तो एसी सूट नहीं होती है। क्यों? बच्चों को तो सूट हो जाती है, हमारे साथ बड़े बुजुर्ग रहते हैं, फिर वो बीमार पड़ जाते हैं पार्टी के बाद। क्योंकि क्या होता है, उन्हें ठंड सहन नहीं होती। हाँ, फिर वो तली हुई चीजें, हैवी चीजें, मीठी चीजें खा लेते हैं, तो फिर उनका सब कुछ बिगड़ जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, नेचर में जाके एक पार्टी पार्टी करेंगे। हाँ, ठीक है ना, करेंगे ना सब? हाँ, यस। हाँ, दूसरा क्या करेंगे हम लोग, अगर घर में गेस्ट आते हैं ना, तो हम बाहर से खाना नहीं मंगाएंगे। भले हमारे सोनिया जी को शायद ये बात पसंद नहीं आई। हाँ, है ना? नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे। मैं तो मना इतना विरोध रहता है, मना मन से मजा नहीं आता है अगर मेरे घर में गेस्ट आए और मैं नहीं बना पाई और बाहर से खरीद लाई, तो मुझे ऐसे अतृप्ति जैसे लगता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ये चेंज करेंगे। आप मदद ले लो ना, आप बच्चों से मदद ले लो। बच्चे आपकी मदद करने के लिए एवर रेडी रहते हैं, पर हम क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। हाँ, और अलग तरीके से पेश आती है ना, तो वो हमसे दूर भागते हैं। प्यार से उनसे हम काम निकलवा सकते हैं। चलो चलो, हम ये चीज बनाते हैं, उसमें डेकोरेशन आप करो और मुझे हेल्प कर दो, तो हमारा काम आसान हो जाता है। और दूसरा, बच्चे है ना, टीवी से दूर हो जाते हैं और मोबाइल से दूर हो जाते हैं। है ना मजे की बात? तो हम ये दो चीजें करेंगे। हाँ, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, सही है ना? हाँ, यस। हाँ, तो हम ये करेंगे। फिर आता है, हम पार्टी करते हैं तो हम कैसी चीजें बनाएं जो हम सोचते हैं ना कि नई चीज बना के खिलाएं किसी को भी, जो हमारे घर में आते हैं। हाँ? तो हम जनरली स्नैक्स और तली हुई चीजें और मसालेदार सब्जियों के साथ बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्नैक्स में हम हेल्दी स्नैक्स बनाएंगे। आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। जैसे सपोज भजिए बनानी है, पकोड़े। हाँ, तो पकोड़े बहुत टाइप के बनते हैं, पर हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, पकोड़े में अगर हम बहुत सारी वेजिटेबल्स डालते हैं, उनको कद्दूकस करके, गाजर है, हाँ, पत्ता गोभी है, लौकी ये है, बोपला है, कांदा, उसको बारीक बारीक काट के, बहुत सारा कोतमीर डाल दे, हरा धनिया डाल दे, मिर्ची, जीरा, अजवाइन, हाँ, और मूंग दाल का बेसन भी यूज कर सकते हैं बेसन की जगह, चने की दाल की बेसन की जगह। फिर उससे हम बजी बना सकते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी हो जाएगा। फिर इसमें हम चटनी भी बना सकते हैं, ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी भी क्या रहती है, हेल्दी। कल ही मैंने कड़ी पत्ते की चटनी बनाई थी, मेरे घर में गेस्ट आए थे, तो उनको बहुत पसंद आई। हाँ, तो कड़ी पत्ता, धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, 2-3 कली लहसुन की, नींबू, जीरा पाउडर, सेंधा नमक डाल के मैंने गीली चटनी बना ली थी। तो हम ऐसे वेरिएशन कर सकते हैं। मेरे घर में गेस्ट आए थे, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी लिया और लंच भी लिया। तो मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे वराठे नहीं बना के उनको हेल्दी चीजें बना के खिलाई, वो भी खुश हो गए। और उनको रेसिपी भी मिल जाती है ना, कि हम लोग ये जाके फिर अपने घर में बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे,
स्नैकिंग करते रहते हैं ना। हाँ, हमने खाना खा लिया, फिर शाम को भूख लगी, फिर हम भरपेट क्या करते हैं, एक टोस्ट दूसरा टोस्ट, एक सैंडविच दूसरी सैंडविच, मेदू वड़ा, ये सब खाते हैं। फिर हमारे खाने को डिले हो जाता है, फिर हमारे सोने को डिले हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो दोषास है ना, जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम कैसे चुनाव करें सही चीजों का। स्नैक्स भी खाने हैं, हमें कटलेट भी खाने हैं, दही वड़े भी खाने हैं, पर वो सही समय पे और सही चीजों से बना के खाएंगे तो हमारा मन भी तृप्त होगा, शरीर को पोषण भी मिलेगा और सब घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो जी हाँ, ये सब कुछ बनता है होलिस्टिक कुकिंग मेथड से। हाँ, तो कैसे रिप्ले चेंज करना है वो अगर हम सीखते हैं, समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा वेट तो कंट्रोल में आता ही है। फिर अभी कभी हम बाहर गए ना, चट्टर पटर खाने का मन किया, यहाँ कहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप ना बहुत कम क्वांटिटी खा पाओगे, ज्यादा चलेगा ही नहीं। फिर कभी कभी हम गए भी तो हमारा वो बैलेंस हो जाता है। ओबेसिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम अपनी भूख को पहचान नहीं पाते। बार बार लगने वाली एसिडिक भूख को हम भूख समझते हैं, फिर ओबेसिटी होती है, फिर सब बीमारियां शुरू होती हैं। हाँ, तो हम खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, पर किस प्रकार खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, अगर वो उसका नॉलेज आ गया ना तो हम मस्त हो जाते हैं और खुद को भी स्वस्थ रखते हैं, फिर परिवार भी स्वस्थ रहता है और फिर हम दूसरों को भी बताते हैं। है ना, बताते हैं ना, जब भी हम खुद वो तृप्ति महसूस करते हैं, फिर परिवार वालों को भी उसमें जोड़ते हैं, फिर समाज को जोड़ते हैं, तो ऐसे हमारी सेवा भी हो जाती है ना। हाँ, तो ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स 3 दिन का है और ये पूरे इंडिया में होने जा रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, सिंधी, हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी, हिंदी मिक्स, इंग्लिश हिंदी मिक्स, और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। तो डिटेल्स हम डाल देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और कोर्स सीख लो। क्योंकि आयुर्वेदा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है सबको। अगर हम सही चीजें बनाते भी हैं पर सही तरीका खाने का नहीं है, उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो खाने का सही तरीका क्या है वो भी हम ये कोर्स में सीखते हैं। अगर हमने किधर ज्यादा खा लिया तो उसको बैलेंस कैसे करें, तो अल्कलाइन वाटर है। हाँ? अगर हमने गलत गलत चीजें मिक्स करके रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना दी तो फिर उससे एनीमिक से लेके इनफर्टिलिटी तक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी हम जानेंगे रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड में। तो बहुत ही सुंदर 3 दिन का वर्कशॉप है, 7, 8, 9 जनवरी को होने जा रहा है। टाइमिंग अलग अलग है, हर एक लैंग्वेज का हम पूरा डिटेल्स डाल देंगे। जिन्होंने भी मिस नहीं किया है वो जरूर कर ले। ठीक है, तो सोनिया जी आप कहाँ से हो? सोनिया मंगानी, आप सिंधी लग रहे हो। ठीक है ना। और हमने हमारी जैनी जी ने उल्लासनगर 3 से, हाँ, आप अपना नाम नंबर शेयर कर, नाम तो मालूम है, नंबर शेयर कर दो ना चैट बॉक्स में। फिर हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम सपोज वड़ा पाव खाते हैं शाम को, तो एक सुंदर सी बेल बना दो ना। तो बेल से क्या होगा, सब लोग का पेट भी भर जाएगा और एक हल्कापन भी लगेगा। नहीं तो क्या होता है, जब हम
इतनी हैवी चीजें खा लेते हैं ना, तो हैवीपन होता है, फिर तो हमें पानी भी अंदर नहीं जाता है। तो वड़ा भी बनता है विदाउट फ्राई और बहुत टेस्टी। विदाउट फ्राई, फ्राई किए बिना हेल्दी टेस्टी वड़ा भी बना सकते हैं। कटलेट, ब्रेड, सैंडविच, हाँ एवरीथिंग, सब कुछ बनता है। तो ये कोर्स में आपको नॉलेज के साथ साथ रेसिपीज भी मिलती हैं। डोसा, मिलेट डोसा, और बर्गर, पिज्जा, उसको भी हम कैसे बना सकते हैं। वो दिन मैंने जवार के आटे से चिल्ला बनाया, सब्जियां डाल के, फिर चटनी ले ली उसके साथ, इतना सुपर बना था। और सबका पेट भी भर गया, सब खुश भी हो गए। नहीं तो हम बोर होते हैं ना, रोटी चपाती, चावल, सब्जी, दाल, ये से बोर होते हैं। और हम पाव भाजी को भी रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी पाव भाजी में। ग्रीन पाव भाजी बनती है, समोसे विदाउट फ्राई बन सकते हैं, एवरीथिंग। आप हमारे साथ फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हो, और फिर हम आपको बहुत सारी रेसिपीज मिलती है वहां पे, है ना। तो हमें सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस करने की आवश्यकता है। हाँ, और हमने न्यू ईयर में अभी खा लिया, तो हमें ये नॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है ना। किसी हाँ सोनिया जी, किसी के कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोर्स अलग है। और दूसरी बात, हाँ हाँ सोनिया जी, नहीं नहीं, आपको कुछ भी रेडी नहीं रखना है, सिर्फ कोर्स के लिए एनरोल करना है। और फिर हम लोग आपको सब बता देंगे, वीडियोस शेयर करते हैं, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। और हम फिर आपको पीडीएफ भी देते हैं उसका। और दूसरा, मुद्रा का भी पीडीएफ शेयर करते हैं। कभी हमारे दोषास इम्बैलेंस है, तो हम कैसी मुद्रा करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये मुद्रा जैसे आसन प्राणायाम बड़े बुजुर्ग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको मुद्रा बता दी और उन्होंने मुद्रा फिर की, तो वो आराम से वो मुद्रा करके खुद को हील कर सकते हैं। अगर वायरल फीवर हुआ या हमें बुखार आया, तो हम कैसे खुद को ठीक करें खाने के माध्यम से। डाइट फॉर रिकवरी कुछ नुस्खे बताते हैं, जिससे हम नेचुरल विदाउट मेडिसिन खुद को हील कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। और किसी के सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपको सेशन कैसे लगा, और कोई कोई एनरोल करना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए। और हमारे ना डेली इंट्रो सेशन होते रहते हैं, आप लोगों को बताइए, मैसेज फॉरवर्ड करिए, और
आप भी जोड़िए और लोगों को भी जोड़िए। जैसे फ्रूट्स हैं, उनका खाने का सही समय क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका खाने का सही समय क्या है, ये भी हम बताते हैं। अपने दोषों के अनुसार हमें क्या, कब और कौन सी चीजें खानी है, ये भी हम सीखते हैं। पूरा सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है ये कोर्स। ठीक है। और मिलेट्स भी बहुत अच्छे हैं, और अगर हम अल्कलाइन चीजों को चुनते हैं तो भी हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलता है। तो अल्कलाइन चीजें कौन सी है, ये भी हम कोर्स में देखेंगे। और मिलेट्स भी अल्कलाइन है। तो मिलेट्स का एक वीडियो है सरिता दीदी का, वो हमने ग्रुप में काफी बार शेयर किया है। अगर आपके पास नहीं है तो नाम नंबर डाल सकते हैं, हम आपको पर्सनल में सेंड करेंगे। वो भी देखिए, उसमें अच्छे से बताया गया है कि मिलेट्स क्यों खाना है, कैसे खाना है, और मिलेट्स क्या काम करते हैं हमारे शरीर में जाके। ठीक है। हमारे पास समय है, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुराधा जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना? हाँ, आप कहाँ से हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, जबलपुर से हो आप? आपने कोर्स किया है, कुकिंग कोर्स? अच्छा, पहली बार आए हैं आप? ओके, ओके, ओके। तो आप कोर्स करना पसंद करोगे? ओके। हाँ, तो आपको मैं स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किया है, अ, वो आप ले लीजिए, या अपना नाम नंबर डाल दीजिए, तो मैं पर्सनल में आपको भेज दूंगी मैं लिंक। अच्छा रविंद्र जी, आप आसाम से हो? हाँ, आप भी कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ना हम सोचते हैं ना, जनरली महिलाएं कुकिंग करती हैं तो महिलाओं को कोर्स करना चाहिए, हम क्या करेंगे करके। नहीं, जो कोई भी खा रहा है ना, उसको ये ज्ञान तो लेना बहुत जरूरी है। और हमारे कोर्स में, हर कोर्स में, हाँ, रहते ही हैं जेंट्स। हाँ, आजकल जेंट्स भी खाना बनाते हैं ना, और बनाना भी चाहिए। नहीं, ये एक ऐसी हैबिट है जो, मतलब जब भी तक हम जीवित है ना, मजा आता है कुकिंग करने में। मुझे तो बहुत मजा आता है।
नई नई चीजें बनाना, हेल्दी हेल्दी चीजें बनाना। अनुराधा जी, आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे कोर्स के लिए? हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी, इंग्लिश? अच्छा, ट्रेवल कर रहे हो तो वो टाइम पे ट्रेवल करोगे क्या? हाँ, आप नंबर डाल दो, हम आपको फिर नेक्स्ट कोर्स भी होता है तो आपको डिटेल्स डाल देंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, हम आप नंबर डाल दो, हम आपको लिंक डाल देंगे, फिर आप देख लो। अगर ट्रेवल नहीं करते हैं तो आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट कोर्स कर ले। जैनी जी, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हाँ हाँ, नीता जी, आपने कोर्स किया है। नेहा जी, नेहा, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे जरा? ओके नेहा जी, आपने किया है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स? अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड, गुड गुड। ठीक है, ठीक है, तो हम मिलते हैं कल। हम्म, ठीक है, अभी एंड करते हैं अपना सेशन। गुड नाइट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।